हेलो गाइस दोस्तों, आज हम जो है कि पार्ट 3 बना रहे हैं। इस पे यूक्लिड डिवीज़न लेमा वाले का जो है पार्ट 2 चलेगा और टोटल फर्स्ट चैप्टर का है जो कि तीसरा वीडियो रहेगा ये। और हम पिछले 2 वीडियो में यही सीखे हैं कि जो है कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। एक पहला वाला में सीखे थे कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं दोस्तों। बताए भी थे आप लोगों को कि वे संख्या जिनका वर्ग करने पर मान धनात्मक आ जाए या शून्य आ जाए उसे कहते हैं क्या, उसे कहते हैं वास्तविक संख्या। और एक आपको बताए थे 2 नंबर पे कल बताए थे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में बताए थे। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में बताए थे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में बताए थे। तो एक बार जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है। तो क्या आप बताए थे कल? अच्छा, कल आपको एक और बात बताए थे, पूर्णांक बताए थे। क्या बताए थे? पूर्णांक भी आपको बता दिए थे कि पूर्णांक किसे कहते हैं। तो शून्य सहित सभी धनात्मक ऋणात्मक संख्याओं के संग्रह को क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। अब पूर्णांक होते हैं 3, एक होता है धनात्मक पूर्णांक और एक होता है ऋणात्मक पूर्णांक और एक होता है क्या, शून्य पूर्णांक होता है। ठीक है, तो पूर्णांक होते हैं 3, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक और शून्य पूर्णांक होते हैं। ठीक है, तो ये वाली वीडियो कल वाले में यही चला था कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है। तो बताए थे आप कि किसी भी 2 धनात्मक पूर्णांक को ले लीजिए। धनात्मक पूर्णांक किसे कहते हैं? तो शून्य से जो संख्याएं बड़ी रहती हैं उन्हें कहते हैं धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, तो किसी 2 धनात्मक पूर्णांक को ले लीजिए, एक ले लिए ए और एक ले लिए क्या, बी। तो आप एक धनात्मक पूर्णांक से दूसरे धनात्मक पूर्णांक में भाग देंगे। ये मेरा जो कोसेंट है ये भी धनात्मक आएगा, जो मेरा आर है वो भी आएगा। लेकिन जो मेरा रिमाइंडर है, रिमाइंडर शेषफल जो है ये हमेशा 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा, हमेशा भाजक से क्या होगा, छोटा होगा। यही बताए थे कि जो भी मेरा रिमाइंडर होगा वह हमेशा भाजक से क्या होगा, तो दोस्तों हमेशा भाजक से जो है कि छोटा होगा और 0 के बराबर या 0 से बड़ा हो सकता है। इसे कहते हैं भाजक, इसे कहते हैं भाज्य, इसे कहते हैं भागफल और इसे कहते हैं शेषफल। यही बताए थे आपसे। अभी आपसे कोई कह दे कि किसी संख्या में, मान लीजिए किसी नेचुरल नंबर में n से भाग देनी है, क्यों चला गया और ये, तो कहेगा कि आर को रिप्रेजेंटेशन कीजिए कि मतलब इसका रिमाइंडर को कैसे दिखाएंगे। तो आप लिखेंगे सर जो भी आर होगा 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा और हमेशा भाजक से ए से क्या होगा, छोटा होगा। आई होप आप ये बात समझ गए होंगे। अभी मान लीजिए कि अभी हम भाग देते हैं बी से किसी संख्या n में। ठीक है, तो मेरा ये चला गया और इसको लिखेंगे क्या, रिमाइंडर। आर बच गया मान लीजिए, तो मेरा जो भी रिमाइंडर होगा वो 0 के बराबर या तो 0 से बड़ा होगा और भाजक से बी से क्या होगा, छोटा होगा। ये बात समझ में आई दोस्तों कि हमेशा जो भी मेरा रिमाइंडर रहेगा वो हमेशा भाजक से छोटा होगा और 0 के बराबर या तो 0 से क्या हो सकता है, बड़ा हो सकता है। ठीक है, अच्छा दूसरी बात क्या बताए थे कि अगर मान लीजिए कि आप किसी संख्या में 3 से भाग देते हैं। ठीक है, तो मेरा रिमाइंडर क्या क्या आ सकता है, किसी अगर नेचुरल संख्या में 3 से भाग देंगे तो मेरा रिमाइंडर क्या क्या आ सकता है। तो आप कहेंगे सर रिमाइंडर हो सकता है कि 0 आ जाए, क्योंकि आपको पता है कि 3 से भाग देने पर रिमाइंडर 0 के बराबर या तो 0 से बड़ा होगा या तो किससे छोटा होगा, भाजक 3 से क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, 3 से छोटा होगा, 0 के बराबर 0 से बड़ा हो सकता है, तो या तो 0 आ सकता है या तो 1 आ सकता है या तो 2 आ सकता है। अगर आप किसी नेचुरल नंबर में 3 से भाग देंगे तो जो रिमाइंडर होगा हो सकता है कि 0 आ जाए, हो सकता है कि 1 आ जाए या तो हो सकता है कि 2 आ जाए। ठीक है, अब किसी संख्या में 4 से भाग दे देंगे, किसी संख्या में 4 से भाग देंगे तो मेरा जो भी रिमाइंडर होगा हो सकता है 0 आ जाए, हो सकता है 1 आ जाए, हो सकता है 2 आ जाए, हो सकता है 3। ये पॉसिबिलिटी है आने के लिए, मतलब अगर किसी संख्या में 4 से भाग दे रहे हैं तो रिमाइंडर 0 आ सकता है, रिमाइंडर 1 आ सकता है, रिमाइंडर 2 आ सकता है, रिमाइंडर 3 भी आ सकता है। ठीक है, आप किसी संख्या में 5 से भाग दे दीजिए, किसी संख्या में 5 से भाग देंगे, अगर किसी संख्या में 5 से भाग देंगे तो रिमाइंडर आने के चांस क्या क्या हैं, 0 आ सकता है, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 भी आ सकता है, 4 आ सकता है, लेकिन 5 कभी नहीं आएगा। क्योंकि आपको पता है कि जो रिमाइंडर है 5 से भाग देने पर हमेशा 5 से छोटा होगा, 0 के बराबर होगा या तो 0 से क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, आई होप आप ये बात समझ गए होंगे। तो वही बताया था यूक्लिड डिवीजन प्रमेयिका में कि आप जिस संख्या से भाग देंगे रिमाइंडर हमेशा उससे छोटा होगा, या तो 0 के बराबर होगा या तो 0 से क्या होगा दोस्तों, बड़ा होगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गया होगा आपको। अब चलते हैं आगे। आज के वीडियो में सीखेंगे कि मतलब नंबर कैसे बनाएंगे, मतलब किसी संख्या में किसी संख्या से भाग देंगे तो वो किस किस फॉर्म में वो संख्या हो सकती है, कैसे स्ट्रक्चर तैयार करेंगे। ठीक है, इसके बारे में जो है कि इसमें थोड़ा सा सीखेंगे। और कल वाले वीडियो में दोस्तों स्टार्ट करेंगे 1.1 NCERT का, उसमें जो है कि सोल्यूशन कराया जाएगा पूरा, तो देख लीजिएगा।
देखिए, आप किसी संख्या में 2 से भाग देंगे, ठीक है, किसी संख्या में। ये 2-3 वीडियो जो दोस्तों हम अभी आपके बीच में डाल रहे हैं, ये केवल कॉन्सेप्ट समझने के लिए, ठीक है, कि आप जान जाएं कि इसका बेस क्या है। तो आप किसी नेचुरल नंबर में 2 से भाग देंगे, और जैसे ही नेचुरल नंबर में 2 से भाग देंगे तो आपको पता है कि भाग क्यों, यानी कुछ बार तो जाएगी जाएगी, मेरा रिमाइंडर भी आ सकता है। तो रिमाइंडर आने के चांसेस क्या हैं? तो आप कहेंगे रिमाइंडर 0 आ सकता है, या तो रिमाइंडर 1 आ सकता है। यही बताएंगे आप कि अगर किसी नेचुरल नंबर में 2 से भाग देंगे तो रिमाइंडर हो सकता है कि 0 आ जाए, हो सकता है कि रिमाइंडर 1 आ जाए। तो क्योंकि रिमाइंडर को प्रेजेंटेशन कैसे करेंगे भैया, 2 से तो छोटा ही होगा, लेकिन 0 के बराबर है तो 0 से क्या होगा, बड़ा होगा। यही होगा रिमाइंडर। अगर किसी संख्या में 2 से भाग देते हैं, तो किसी संख्या में 3 से भाग देते हैं, तो इसके रिमाइंडर को कैसे दिखाएंगे सर, 0 के बराबर, या तो 0 से बड़ा होगा और 3 से क्या होगा, छोटा होगा। ये बात समझ गए होंगे आप। तो मान लीजिए कि कैसे, आप मान लीजिए कोई नंबर है और उस नंबर में आप 2 से भाग दे रहे हैं, तो 2 केस बनेंगे, या तो रिमाइंडर 0 आ सकता है या तो रिमाइंडर 1 आ सकता है। तो मान लीजिए केस नंबर 1, केस नंबर 1 क्या बनेगा कि आप कैसे इस संख्या को कैसे निकालते हैं। मान लीजिए केस नंबर 1 में r आ गया 0, तो आप जो है इसे कहते हैं भाजक, इसे कहते हैं भाज्य, इसे कहते हैं भागफल, और नीचे वाला को शेषफल कहते हैं। तो जो यन है उसको अगर आप निकालना चाहते हैं तो भाजक और भागफल में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, 2q, आप प्लस 0 को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो अगर आप किसी संख्या में 2 से भाग देंगे और r अगर 0 हुआ, तो आप ये जान जाइए कि वह संख्या 2q प्लस 0 के फॉर्म में रहेगी, वह संख्या 2q प्लस 0 के फॉर्म में बनेगी, ठीक है। अब मान लीजिए केस नंबर 2 क्या समझा रहे हैं दोस्तों, कि अगर r 1 आ गया, तो आप अगर यन को निकालेंगे तो आप लिखेंगे सर 2 में q का गुणा कर देंगे, 2q, और रिमाइंडर 1 को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। अगर किसी संख्या में 2 से भाग देने पर अगर रिमाइंडर 1 आया तो वह संख्या 2q प्लस 1 के फॉर्म में ही बनेगा, बार बार इसी रूप में बनेगा, ठीक है। तो 2 केस बनेंगे, या तो केस नंबर 1 होगा या तो केस नंबर 2 होगा। आप किसी भी नेचुरल नंबर में 2 से भाग देंगे तो वह नंबर जो होगा 2q प्लस 0 के फॉर्म में हो सकता है या 2q प्लस 1 के फॉर्म में हो सकता है, ठीक है। अब मान लीजिए किसी नेचुरल नंबर में 3 से भाग दे रहे हैं, तो आप कहेंगे सर जो मेरा रिमाइंडर है 3 से छोटा होगा, 0 के बराबर है तो 0 से बड़ा होगा। तो आप कहेंगे कि सर मेरा जो रिमाइंडर 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है। तो इतने कितने केस बने, तो 3 केस बने। केस नंबर 1 क्या बना कि r आ गया 0, तो अगर r 0 आया, r 0 आ गया तो यन बराबर क्या लिखेंगे, 3 का q में गुणा करेंगे और शेषफल को जोड़ देंगे q। केस नंबर 1 बना कि अगर किसी संख्या में 3 से भाग देंगे, रिमाइंडर 0 आया, तो वह संख्या जो है कि 3q प्लस 0 के फॉर्म में होगी, ठीक है। केस नंबर 2 क्या है दोस्तों, केस नंबर 2 यही है कि मान लीजिए कि r आ गया 1, तो आप यन को कैसे निकालेंगे, तो 3q प्लस का 1, 3q प्लस 1, यानी कि भाजक और भागफल का गुणा करते हैं और शेषफल को जोड़ देते हैं तो बीच वाला भाज्य निकल जाता है। तो यही ना करते हैं, 3 गुणे q प्लस 1 जोड़ देते हैं तो बीच वाला आ जाएगा। तो अगर केस नंबर 2 बनेगा कब, जब r 1 आया, तो समझिए कि किसी संख्या में 3 से भाग देने पर अगर रिमाइंडर 1 आ रहा है तो वह संख्या 3q प्लस 1 के फॉर्म में बनेगी, ठीक है। अब केस नंबर 3 क्या समझाना चाहते हैं दोस्तों, केस नंबर 3 क्या समझाना चाहते हैं कि मान लीजिए कि रिमाइंडर आ गया मेरा 2 आ गया, तो आप यन को कैसे निकालेंगे, तो आप लिखेंगे 3q प्लस क्या 2। तो अगर रिमाइंडर 2 आया किसी संख्या में 3 से भाग देने पर तो वह संख्या 3q प्लस 2 के फॉर्म में होगी। तो आई होप आप ये बात समझ गए होंगे कि अगर किसी संख्या में किसी संख्या से भाग देंगे तो स्ट्रक्चर कैसे बनेंगे, संख्या किस किस रूप में होगी। 3 केसेस आ रहे हैं, 3 रिमाइंडर आ रहे हैं तो 3 केसें होंगी कि अगर आप किसी नेचुरल नंबर में 3 से भाग देंगे तो वह संख्या 3q प्लस 0 के रूप में हो सकती है, 3q प्लस 1 के रूप में हो सकती है, या 3q प्लस 2 के रूप में हो सकती है। आप बताइए अगर आप किसी संख्या में 4 से भाग देते हैं, किसी संख्या में 4 से भाग देते हैं, ये q और यह, इसका रिमाइंडर कैसे दिखाएंगे, तो कहेंगे सर 4 से छोटा होगा, हमेशा भाजक से रिमाइंडर छोटा होता है, या 0 के बराबर या तो 0 से क्या होगा, बड़ा होगा। तो इसके कितने केस बनेंगे, तो आप कहेंगे सर 0, 1, 2 और 3, ये पॉसिबिलिटी है जो है कि शेषफल आने के चांस है। तो ऐसे ऐसे जो है कि इसका भी बन सकता है। तो ऐसे ऐसे जो है कि हम क्या करेंगे, स्ट्रक्चर तैयार करेंगे संख्या का, ठीक है। तो आई होप आप ये समझ गए होंगे कि मतलब कैसे जो है कि हमें किसी संख्या को बनाना है। तो आप देखें यहाँ पे कि किसी संख्या में अगर 3 से भाग दे रहे हैं तो रिमाइंडर जो है कि शेषफल जो है कि 0, 1, 2 आ रहा है, और संख्या 3q प्लस 0 के रूप में हो सकती है, 3q प्लस 1 के रूप में हो सकती है, 3q प्लस 2 के रूप में हो सकती है, ठीक है दोस्तों। तो आई होप आप ये समझ गए होंगे। तो यहाँ पे जो है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जो कि अच्छे तरीके से समझा दिए दोस्तों। पूर्णांक आपको पता हो गया, वास्तविक संख्या के बारे में आपको जानकारी हो गई। अब नेक्स्ट वीडियो में जो है कि दोस्तों हम सीखेंगे कि 1.1 लगाएंगे, उसमें जो भी क्वेश्चन होगा देखेंगे उसको, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।